सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહૃદય પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા પેજ નંબર 134. ધરતીએ કદીએ ન નિહાળ્યું હોય એવી સમ્યક સર્વાંગ સંપૂર્ણ સાધુતાનું અનાદિના આ અસલી સાધુએ સુંદર દર્શન કરાવ્યું છે. અસલી સાધુએ સુંદર દર્શન કરાવ્યું છે. हाँ जी, ये साधु और साधुता का जो फोकस गुणातीतानंद स्वामी है और उनका सब गुणातीत समाज, तो हजारों साल का जो हमारा इतिहास है उसके अंदर कई ऋषि मुनियों ने, कई भक्तों ने, कई ऐसे अवतारों ने इधर आकर अपनी साधुता का दर्शन तो करवाया है, मगर वो दर्शन के अंदर पूरी साधुता स्वामी जी कहते हैं गुणातीतानंद स्वामी में दिखाई पड़ती थी. गुणातीतानंद स्वामी की बातों में कहते हैं कि हमने जन्म नहीं लिया था, उसके पहले भी हम भगवान को देखते थे. माता के पेट में थे तब भी देखते थे, और जन्म लेने के बाद भी भगवान को अखंड देखते थे. जो ऐसे भगवान की तरफ अखंड दृष्टि रखने वाले कभी भी साधुता से प्रभुता में नहीं जाएंगे. प्रभुता है वो भगवान का विशिष्ट गुण है, साधुता है वो साधु का विशिष्ट गुण है. हम कितने भी भगवान जैसे हो जाए मगर भगवान पर के पर रहते हैं, और भगवान हमें जितने भी साधुता के गुण दे वो कभी पूरे नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, आगे गुण बढ़ते ही जाते हैं. मगर गुणातीतानंद स्वामी जो अनादि मूल अक्षर, उनका टोटल साधुता का गुण है. वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि अक्षरधाम में अनंत कोटि मुक्त है, उसमें भी 3 कैटेगरी भी स्वामी ने बताई है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम. मगर गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जैसे महाराज एक और अद्वितीय तत्व है, वैसे मूल अक्षर भी एक अद्वितीय और तत्व है और एक तत्व है, तो उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है. तो ऐसे गुणातीतानंद स्वामी ये धरती पर पहली बार आए 200 साल पहले. उसके पहले जो भी थे वो प्रकृति और पुरुष के अंदर के जीव और ईश्वर कोटि के चैतन्य तत्व थे, मगर माया से पर का जो तत्व है वो पहली बार महाराज और गुणातीतानंद स्वामी ये धरती पर आए. तो वो साधुता की जो क्वालिटी है, लक्षण है, वो शास्त्र में भी नहीं मिलेंगे. शास्त्र में अब लिखे गए हैं. गुणातीतानंद स्वामी इतने पावरफुल, इतने बड़े, फिर भी महाराज के साधु संतों की सेवा में ही लग गए थे वो. और कैसे साधु संत? जो बीमार हैं, जो रोगग्रस्त है. सामान्य तरह से देखें तो ऐसे जो रोगग्रस्त बीमार हो उसके पास में हम रहेंगे तो उसका हमें भी लगेगा ना. कोरोना हुआ है तो कोरोना लगेगा, और फ्लू हुआ है तो फ्लू लगेगा.
मगर गुणातीतानंद स्वामी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जो रोग तत्व है ना, वो भी गुणातीत को टच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनसे पर के है। एक बार गढ़ड़ा में महाराज ने टूटिया को ग्रहण किया था। उधर टूटिया का चल रहा था, वो टूटिया मीन्स कॉलेरा। तो भगवान ने टूटिया को बोला कि तू मेरे पास आ, मेरे अंदर एंटर था। तो टूटिया ध्रुजने लगा, बोलता है मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आप तो बड़े भगवान हो। तो भगवान ने बोला कि सब जो टूटिया आता है सबको, उसको कैसी वेदना होती है वो मुझे देखनी है, इसलिए तू आ। तो फिर टूटिया ने बोला कि मैं आऊंगा ना तो आपकी मुंह में से भी वॉमिट होगी और पिचकारी टॉयलेट की भी होगी, बुखार भी आ जाएगा। भगवान बोलते आने दो, और भगवान ने टूटिया को ग्रहण किया था। तो ये रोग है, वो भी साइंटिफिक दृष्टि से देखे तो सबको आ सकता है, मगर स्पिरिचुअलिटी से देखे तो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष जब ग्रहण करे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसी साधुता ग्रहण करके गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसे जो बीमार साधु थे उनकी सेवा करी, उनके कपड़े धोए, उनकी गोदड़ियां धोई, ये सब। तो आज तक ऐसे ही साधुता हमारे कोई इतिहास में, शास्त्रों में नहीं लिखी गई है कि जो अवतार है उससे भी ऊपर ये गुणातीत तत्व। तो कोई अवतार कोई ऐसा है, किसी गोदड़ी धोई हो, बरोतिया धोया हो, ऐसा तो हिस्ट्री में है ही नहीं। और होगा तो उसका बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे गुणातीत साधुता की इधर स्वामी जी बात बता रहे हैं कि ये ऐसा तत्व पहली बार ये पृथ्वी पर आया है, और उसके जो भी हम थोड़ा सा भी महिमा गान करेंगे, थोड़ा सा भी उनका गुण लेंगे, तो हमारे सब विकार चले जाएंगे। प्रथम का 58 वचनामृत है, गढ़ड़ा का प्रथम का, उसके अंदर भी भगवान ने ही बताया है। जो संतों ने प्रश्न पूछा था, तो महानुभावानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा था, तो बोले कि किस तरह से हम हमारे सब ऐसे अवगुणों को दूर करें। तो बहुत अच्छी तरह से सहलाई में बताया कि भगवान का जो भक्त है उसका भी गुलाम बन जाए। भगवान के भक्त गुणातीतानंद स्वामी, और उनका गुलाम मीन्स कि गुलाम को कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अमेरिका में भी एक गुलाम राज चलता था, गुलाम को वो खरीदते थे, अफ्रीका से लाते थे होड़ी बोट में बांध कर, और फिर जाहिर उसका ये होता था लीलाम। तो एक कोई अच्छा कोई गुलाम मिले तो ज़्यादा प्राइस भी देनी पड़ती थी, ऐसा गुलाम का भी कीमत होता था। तो कोई एक बड़े जमींदार ने एक गुलाम को खरीदा और घोड़ा गाड़ी में अपने साथ वो ले गया था अपने घर। वो गुलाम भी बहुत समझदार वाला था, उन्होंने दूसरी जगह पे गुलामी करके सीखा था कि गुलाम का कैसी तरह से जीवन होना चाहिए। तो जाते जाते वो लैंडलॉर्ड ने गुलाम को पूछा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो उसने जहां जहां गुलाम तरह से वो बिकता था ना, तो जो उसका सेठ नाम देवे ना वो नाम से जाता था। पहला नाम दिया जॉर्ज, तो बदल गया, फिर माइकल हो गया, फिर हेनरी हो गया। वो एक नाम ही नहीं रहता है उसका। काका जी कभी भी बोलते थे कि हमें भी हमारा नाम 1 घंटे के लिए भी बदल देना चाहिए, कि हम वो नहीं है। वो गुलाम तो हर जगह पे नाम बदलता रहता था।
तो लैंडलॉर्ड ने पूछा तेरा नाम क्या है? तो गुलाम ने क्या जवाब दिया? आप जो नाम से बुलाओ वो मेरा नाम। मैं स्वीकार कर लेता हूं, आप जो भी नाम से बुलाओ वो नाम से मैं स्वीकार कर लेता हूं। कितनी दासत्व भक्ति है। तो भगवान भी प्रथम का 58 वचनामृत है ना, उसमें ही 2 बार गुलाम शब्द का उपयोग करते हैं, सारे वचनामृत में, एक ही वचनामृत में। और वो हमें बनना है। तो ऐसे गुणातीत के गुण आएंगे। काका जी ने भी जब योगी जी महाराज ने समाधि करवाई 1952 में 3 फरवरी में के बाद, तो एक पत्र बापा का महिमा का लिखा है। उसमें लिखा है, मैं बाप का कायम का गुलाम। और काका जी ऐसे रहे, इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, मगर बापा के गुलाम होकर रहे। तो ये गुलाम का जो गुण ये योगी जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, उन्होंने ग्रहण किया और ऐसे दासत्व भाव से जिए। तो एक गुण की इधर स्वामी बात करते हैं। એનો એ વારસો આજ પર્યંત અકબંધ રહ્યો છે. और वही गुणातीत का वारसा गुणातीतानंद स्वामी के टाइम से आज तक अकबंध रहा है। शास्त्री जी महाराज भी वैसी तरह से जिए, भगत जी महाराज भी वैसी तरह से जागा, स्वामी अदा भी, और काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब जी। और आज देखते हैं तो काका जी के कहने पर गुरु जी मुंबई को या तो साकरदा को, सोखड़ा को त्याग करके इधर इधर दिल्ली आए, और वो भी ठंडी की सीजन में आए थे। और गुरुजी की प्रकृति तो ठंडी सहन नहीं कर सके, ऐसी थी, मगर वो भी एकदम फिट हो गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। तो ये साधुता का लक्षण है कि बड़े पुरुष के मुख में से जो निकला वो हमारे लिए सवा सोड़। तो ऐसा हमें भी जीवन जीने के लिए विचार तो करना है कि ऐसा जीना है, फिर वो जिला हमें पावर देंगे, प्रेरणा देंगे, बढ़ देंगे, मगर वो अंदर से तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। अरे ધરતીના તળ રહેશે ત્યાં સુધી સાધુતા અકબંધ રહેશે. और गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने वो आशीर्वाद दिया है कि ऐसे साधु हम इधर देते ही रहेंगे, रखते ही जाएंगे। और हमारी काका जी जो कहते थे, हमारी समझदारी ये है कि गुणातीतानंद स्वामी ने बोला है कि सबको साधु बनाना है, सबको गुणातीत बनाना है। तो सबका नंबर लगेगा ही, जिसका जल्दी लगे वो फायदा। और उसके अंदर भी जो ब्रह्म रूप, ब्रह्म स्वरूप संत है, वो भी हमारी समझदारी, काका जी बोलते एक साथ में एक से ज्यादा हो सकते हैं, रह सकते हैं ब्रह्म स्वरूप संत। जैसे काका जी बोल देते थे, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, हम तीनों एक हैं। भगत जी महाराज, जागा स्वामी, कृष्ण जी दा, तीनों एक। तो एक साथ में 3 ब्रह्म स्वरूप संत। मगर दूसरी जगह पे ऐसी फिलोसॉफी एक ही हो सकता है, एक का ही स्वीकार करो, तो उसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है। मगर हमारी समझदारी जो काका जी बताते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो हम जो भी जहाँ भी ऐसे गुणातीत संत का दर्शन करें, उसके अंदर हमारे जो गुरु है उसके भाव से उसका दर्शन करें, सेवा करें, तो वो भाव बहुत हमें ब्रॉड माइंडेड बनाएगा, सर्वदेशीयता देगा। और ये सर्वदेशीयता ही हमें गुणातीत क्वालिटीज देगी। गुरुजी ने भी काका जी को स्वीकार किया, वैसा पप्पा जी का भी स्वीकार किया, स्वामी जी का भी स्वीकार किया। तो ये गुणातीत क्वालिटी है, तो ये गुणातीत हमारा बिहेवियर है। तो ऐसा हम सब के अंदर भी वो भाव से देखें। एक बार हमारे शिकागो में एक हरिभक्त ने मुझे बोला कि हमारा जो काका जी ने बनाया जो समाज है
उसमें से सब हरिभक्त दूसरे समाज में चले जाते हैं, तो क्या करें? तो मैंने बोला जो दूसरे समाज में जाते हैं उसको ही अपना मान लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम दूसरा समाज को अपना नहीं मानते, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे समाज में चला गया, इसमें से ये छोड़कर। ऐसा है ही नहीं। जिसको जहाँ भी भगवान रखेंगे वो सब हमारा ही समाज है। जो हमारा समाज मानेंगे तो कोई खींचा खींचा ही नहीं। और फिर वो हरिभक्त मानने लगा तो वो खुश हो गया, एकदम आनंद में रहने लगा। तो वो भाव भी हमें ऐसा रखना है। जैसे बड़ी कंपनी होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिविजन्स होते हैं। तो जो सीईओ बनने वाला होता है ना, तो उसको जब मैनेजमेंट को पता चलता है कि एक क्वालिफाइड लगता है, तो उसको एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा क्वालिटी वाला है फिर भी, तो पहला डिपार्टमेंट वाला दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो तो जानता है कि भाई इसको आगे ब्रूमिंग कर रहे हैं, उसको ऐसा बोलते हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, कि आगे जाकर वो सीईओ बन सके। तो जो हमारे एक मंडल में से दूसरे मंडल में जो गया, तो हमें तो खुश होना है कि भाई उसका कॉम्बिंग हो रहा है, वो गुणातीत भाव को पाने वाला है। तो ऐसा नेगेटिव भाव नहीं आएगा, सुहृद भाव रहेगा। और ऐसा रखे तो ये गुणातीत क्वालिटीज हमारे अंदर भी आ जाएगी। એવા શ્રીજીના એને માથે વરદાન છે, જેના શાપ પણ સંબંધમાં આવનારને આશીર્વાદ રૂપ બન્યા છે। गुणातीत संत कभी श्राप तो देते ही नहीं। श्राप जैसा लगेगा मगर वो कायम के लिए आशीर्वाद रूप ही होगा। जो गुणातीत संत जिसके ऊपर दृष्टि करते हैं, तो मोर है, मोर के ऊपर दृष्टि करी तो उसका कल्याण हो गया। और ऐसे जिसके ऊपर जो राजा था, जिसके वहाँ लड़का नहीं था, और वो साधु संतों को बुलाता था, साधु संत उसको बोलते थे कि आपके वहाँ लड़का आएगा, इतना यज्ञ करो, इतना ये करो, और करता था और होता नहीं था। तो फिर वो साधुओं के तरफ ही उसको द्वेष भाव हो गया कि ये सब झूठे हैं, वो कुछ काम नहीं करते। और उसी मंडल में कृपानंद स्वामी का मंडल गया, वही गांव में, और गुणातीतानंद स्वामी के साथ। तो वो भगवा कपड़ा देखा, उसको गुस्सा आ गया, और एकादशी का दिन था और समर टाइम था। तो मुझे बाजरा काटने के लिए उसको सबको जो बड़जबरी से बेच दिया। सारा दिन बाजरा काटा, फिर उसको बाहर निकाल दिया भूखा। तो बाहर एक तालाब था, उधर जाकर सब संत लोग नहाते थे। सब किसी संतों को मार भी मारा था। तो उधर से गांव में से एक आदमी पसार हो रहा था। उसने बोला कि ये दरबार को भगवान कैसे लटका देगा, ऐसे साधुओं को दुखी करता है। ये गुणातीतानंद स्वामी, कृपानंद स्वामी ने सुना कि उसको लड़का नहीं है, इसलिए नाराज है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने क्या बोला, चलो उनको श्राप देते हैं। तो जिसको मार पड़ा था वो तो थोड़े तैयार हो गए, गुणातीतानंद स्वामी श्राप देते हैं ना। मगर श्राप क्या दिया कि उसके वहाँ एक अक्षरधाम का मुक्त आ जाए। कैसा मुक्त कि हम जब नेक्स्ट टाइम उधर जाए तो हमारी जो जोड़ी है वो उसके घर में टिंगाए। ऐसा देखो, उसका मतलब कि बहुत समझू मुक्त आएगा तो ही ऐसा करेगा। और लड़का आएगा, उसको लड़का चाहिए था, और हुआ भी ऐसा। और सालों के बाद जब गुणातीतानंद स्वामी उधर से पसार हो रहे थे, तो वही लड़का, दरबार का लड़का ने देखा साधुओं को, बोला चलो चलो हमारे घर पे। और ले गए उधर। गुणातीतानंद स्वामी तो अंतर्यामी, सब जानते थे। जो बाप था वो उम्र हो गई थी, तो उसको वो आंख से दिखने का भी बहुत कम हो गया था, जैसे वो कैटरेक होता है ना उम्र से। तो वो बेटे ने बोला बाप को, मैं साधु लेकर आया हूँ। तो बाप राजी हो गया, हाँ खाना खिलाओ।
क्योंकि उसको तो बेटा चाहिए था, वो बेटा मिल गया मगर किसने दिया है वो पता नहीं तो गुणातीतानंद स्वामी ने याद दिलाया कि बहुत सालों पहले हम आपके वहां आए थे और आपके खेत में बाजरा काटा था और आपने मार मारा था और हमने आपको आशीर्वाद दिया था कि आपके वहां बेटा आएगा। तो उसको याद था कि वो मैंने किया था, मगर वो भी थोड़ा एकदम एक हो गया कि भाई इसने ही बेटा दिया है वो कैसे। तो बोले उस टाइम पे हमने बोला था, ये साधु हमारे साथ है, बोलो कि उसके जीभ पर शिवलिंग होगा, जो आएगा वो शिव का भक्त है। तो बोलता है कभी देखा है? तो बोलता है जीभ पे नहीं देखा है। तो बेटे ने जीभ निकाली तो शिवलिंग का शेप था उधर। फिर वो मान गया, फिर तो ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छी सारभार करी और सब किया। मगर जो श्राप दे वो भी आशीर्वाद रूप, ऐसा गुणातीत संत की प्रणाली है। तो वो प्रणाली में हम आ गए हैं तो हमारा बड़ा भाग्य है। એવી એની આગવી અને અસલી સાધુતાના એક પ્રસંગનું અહીં આપણે દર્શન કરીએ. अभी ये प्रसंग का फिर वर्णन करते हैं। સત્સંગના શરૂઆતના દિવસોની વાત છે. મહારાજના વખતમાં સાવરકુંડલાની ધરતી પર ત્યાંના ગરાસિયા રાજપૂત રાજાએ નક્કી જ કરી નાખેલું કે સ્વામિનારાયણના મુંડિયાઓનું ભૂત મારા ગામમાં જોઈએ નહીં. એને કોઈ કંટાળો હતો, કોક અણસમજણ હતી, કોક અજ્ઞાન હતું, કોક ગુરુતંતીમાં એ ફસાયો હશે. એને ભલે ખબર ન હતી પણ કોઈ ધન્ય ઘડી એના જીવનમાં આવવાની હશે. કોક પૂર્વના બલિષ્ઠ સંસ્કાર હશે કે મૂળ અક્ષરમૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 60 સંતો સાથે એ પ્રદેશમાં આવી ચડ્યા. રાજાને ખબર પડી, વિરોધનો વિકલ્પ એના હૈયામાં જાગી ઉઠ્યો. સ્વામિનારાયણના મુંડિયાઓને દંડ દેવાની પ્રબળ ભાવના એના હૈયામાં જાગી ઉઠી. એણે સંતોને ખૂબ દુખિયા કરી મૂકવાનું નક્કી કર્યું કે જેથી ભવિષ્યમાં એના પ્રદેશમાં સંતો આવે જ નહીં. वो राजा ने नक्की कर दिया कि ऐसा उसको दंड दूं, ऐसे ही उसको मारा मारी करूँ कि फिर से वो ये गांव में आए ही नहीं। એણે સંતોને ખૂબ જ ગાળો દીધી અને દરેકને એક એક દાતરડું આપી 30 વીઘા જમીન પર કે જ્યાં બાજરો વાવ્યો હતો ત્યાં એમને લઈ ગયા. રોષે ભરેલા અવાજે એ નિર્દોષ સંતોને ખખડાવી નાખ્યા ને કહ્યું કે આ બાજરો લણો. उधर जो उसका पाक बाजरे का था तो उसने दातरडा लिया काटने का और बोला कि ये मुफ्त में बाजरा काटो। એક બાજુ ઓતરા ચિત્તરાની ધૂમધકતી કાતિલ ગરમી, उधर जो मई जून का टाइम होता है उसको उत्तरा चित्रा का वो ताप बोलते हैं. વરસાદ પછીના એ દિવસોમાં એ ધરતી ઊની વરાળો ફેંકતી હતી. ઉપર સૂર્યનારાયણની આગ ઝરતી ભઠ્ઠી તપતી હતી. સંતોને વળી નિર્જળા એકાદશીનો ઉપવાસ હતો. साधुओं को एकादशी का उपवास था और इधर इतनी गर्मी और बाजरा की वो खुजली भी आती है તે સાથોસાથ શરીરમાં જઠરાગ્નિનો તાપ પણ એટલો જ તપી રહ્યો હતો. सब संत भूखे थे. સંતો પરસેવે રેબઝેબ થતા હતા. सबको खूब पसीना भी आ गया था. આંતર બાહ્ય તાપથી એ સૌ કણસી રહ્યા હતા. છતાં કોઈ પણ સંજોગોમાં દુઃખી ન થવું એ સંતોનો સ્વધર્મ હતો.
स्वधर्म છે. जैसा भी प्रसंग आए, स्वामीनारायण भगवान ने गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसी समझदारी दी थी कि सहन करना, सहन करे वो साधुता. એવી એમને મહારાજની શીખ હતી. સહન કરીને મરી ફીટવું એ સંતોનું જીવન હતું. ભયંકરમાં ભયંકર પળોમાં પણ દર્દ ન અનુભવવું તે એમનો સ્વભાવ હતો. એ સંતોના ચારિત્ર્યમાંથી ગુરુ ગુણાતીતની સુવાસની મીઠી મહેક પ્રસરી રહી હતી. वो सब संतों के अंदर ये साधुता की गुणातीतानंद स्वामी के संबंध से ये ओरा, महक, फ्लेवर चमक रही थी. शुरू में जब इधर भी गुरुजी आए थे ना, तो कहीं जाना हो तो गाड़ी होती थी. कुछ गाड़ी का भी व्यवस्था नहीं, कुछ ऐसी अरेंजमेंट भी नहीं, और संतों के नियम से मुताबिक भी जीना पड़ता है. तो ये सब स्वीकार करके गुरुजी इधर सत्संग में इधर पहुंचे. काका जी का कितना डिवाइन प्लान होगा कि इधर जो भी चैतन्य महाराज के टाइम से इधर घूमते फिरते हैं उसको इकट्ठा करना है और उसको आगे ले जाना है. સંતો સેવા કરીને થાકીને લોથપોથ થઈ ગયા. માંડ સાંજના 6-7 વાગે છૂટ્યા. સેવા કરીને સ્વામીશ્રીની સાથે એ મંડળ આગળ વધ્યું. ચાલતા ચાલતા 1-2 માઇલ દૂર એક મીઠી તલાવડીનું કોઈ પુણ્ય ઉદય થયું હશે. તે સ્વામીશ્રી મંડળ સહિત ત્યાં પહોંચ્યા. वो थक गए थे, शाम हो रही थी, और थोड़े आगे गए तो एक तालाब जैसा आया. वो तालाब का भी नसीब खुल गया कि गुणातीतानंद स्वामी के चरण उधर स्पर्श होंगे. કિનારા પરના વડ નીચે બેસીને સૌને આશ્વાસન આપી ઉત્સાહ પ્રેરી શાંતિ કરી દીધી. સૌને સ્નાન કરાવ્યું. પછી રાત્રે સભા કરી. આખા દિવસના ભૂખ્યા અને અત્યંત શ્રમિત થયેલા સૌ સંતો ઉદ્વેગમાં તો હતા જ. ત્યાં મીઠાશનો મહેરામણ પ્રગટ્યો હોય તેમ સ્વામીશ્રી બોલ્યા, અને ગુરુ ગુણાતીતના એક જ વાક્યે સૌનો ઉદ્વેગ શમી ગયો ને સૌ પ્રશાંત બની ગયા. सब तो गुणातीतानंद स्वामी ने शांत किया कथा वार्ता करके, और फिर एक ही वाक्य ऐसा बोला कि सबको अपना जो टेंशन था वो चला गया. સ્વામી બોલ્યા, સંતો ચાલો રાજાને શાપ આપીએ. पहली बार गुणातीतानंद स्वामी ने बोला होगा कि श्राप देना है. गुणातीत के मुंह में से श्राप शब्द तो निकलता ही नहीं. बोलता है चलो उसको श्राप देते हैं. मगर उसकी वाणी में जो मिठास होगी ना, उसे समझ गए कि श्राप कैसे देंगे. ઉદ્વેગથી તપી ઉઠેલા એક જ્ઞાની સંત તરત જ સહજ બોલી ઉઠ્યા, સ્વામી એ રાજા શાપના લાગનો જ છે, પણ वो लायक है, श्राप के लायक ही है वो. પણ ગુરુ ગુણાતીતનું જીવન તો અમૃતમય હતું. એમનું અસ્તિત્વ પણ અમૃતમય હતું. એમની વચન સુધા અમૃતની સાક્ષાત વૃષ્ટિ સમાન હતી. એમને સૌનું રૂડું કરવાની એક મંગલ ભાવના હતી. રૂડું કરવાની પાછળ સૌને પોતાના બનાવવાની ભાવના હતી. सो गुणातीत सत्पुरुष हर एक का भला करते हैं, इच्छते हैं. उसके अंदर उनका एक अंदर का मिशन ये है कि वो मेरे बने, मेरे गुण को लायक बने, और वो गुणातीत भाव को पाए. અને છેવટે સંબંધમાં આવનાર સર્વનો છેલ્લો જન્મ થાય એવી પણ એક ભાવના હતી. એમને તો ભીડા ભક્તિમાં પણ પ્રભુતા પ્રગટાવવી હતી. સંતોને પ્રભુના માર્ગે ચાલવાની તાકાત આપવી હતી.
તો વળી અસુરનું પણ અકારણ રૂડું કરવું હતું. जो संतों है साथ में उनको भी आगे ले जाना है, और जो राजा था असुर था उसका भी भला करना था. મીઠાશનો સાગર ઉમટે એમ સ્વામીશ્રી પ્રસન્ન વદને બોલ્યા, આજે આપણે ઠાકોરજી આગળ એક એવો સંકલ્પ કરીએ કે 60 વર્ષના એ વયોવૃદ્ધ રાજાને ઘેર શેર માટીની ખોટ છે, તે મહારાજ એને ત્યાં મુક્ત મોકલે, એને દીકરો આપે ને એનું રૂડું કરે. गुणातीतानंद स्वामी क्या कहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो एक शेर आधा किलो का वजन का होता है, मगर वो है मिट्टी ही है, क्योंकि पंचभूत में से ही बना हुआ है ना, तो सब मिट्टी का ही है देह है, मगर उसको राजा को चाहिए वो, तो उसको वो शेर माटी दे देते हैं. સંતો પ્રશાંત બની ગયા, જાણે કે નિર્દોષતાના ફુવારામાં સૌ તરબોળ થઈ ગયા, સહજ આનંદમાં સ્થિર થઈ ગયા. ત્યાં એક સાધુ બોલી ઉઠ્યા, સ્વામી, તમે આ દીકરો આપ્યો છે તે જગત કેવી રીતે જાણશે? स्वामी ने आशीर्वाद तो दिया, उसको बेटा आएगा, मैं किसी ने बोला कि आपने ही दिया है, वो कैसे पता चलेगा? રાજા કેમ માનશે? એકમાત્ર પ્રભુની મસ્તીમાં મસ્ત ફકીર એવા ઓલિયા પ્રભુના અનાદિના સેવકે બ્રહ્માંડમાં પોતાના ધણીનું ધાર્યું થાય છે એવી દ્રઢતા સાથે સંકલ્પ કરીને કહ્યું કે તેની જીભ પર શિવલિંગ હશે. एडवांस मौजूद, तो उसको बेटा तो आया ही नहीं है, एडवांस में बोल के रखा कि उसकी जीभ पर शिवलिंग होगा. તેથી સૌ જાણશે કે એ મહારાજનો દીધેલ દીકરો છે. બધા જ આનંદાશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા, આનંદાશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા. આ પ્રસંગ સમગ્ર સત્સંગ સમાજ જાણે છે. ત્યાર પછી તો વર્ષોના વાણા વહી ગયા. સ્વામીશ્રી અને સંતો ગામડે ફરતા ફરતા ફરીથી એ જ સાવરકુંડલાની ભાગોળે આવી ચડ્યા. 12-13 વર્ષોના સમય વીતી ગયેલો. ગામને પાદર કિશોરોનું એક ટોળું રમતું હતું. उधर सब बच्चे खेल रहे थे. स्वामी कितने सालों के बाद वापस आए और उधर से पसार हो रहे थे. તે ત્યાં દોડી આવ્યું. એક 12 વર્ષના કિશોરે ગુરુ ગુણાતીતની જોડી પકડી લીધી અને સહજ આત્મીયતાથી લાડ કરતા બોલ્યો કે સ્વામી, મારે ઘેર ચાલો. वो सब बच्चों का वो लीडर था, तो बच्चे सब उसके साथ आए, तो उसने बोला कि आप मेरे घर चलो. મારે ઘેર આવ્યા વિના ગામને પાદરેથી તમને આગળ હાલવા નહીં દઉં. वो बेटे ने बेसा बोला कि आपको आगे में नहीं जाने दूंगा, आप मेरे घर आना ही पड़ेगा. आज तो इनसे भी ज़्यादा गुणातीत सत्पुरुष करते हैं, बिना कारण किसी के घर को डोर ठुकठुकाते हैं. वो आता नहीं है, वो गुणातीत सत्पुरुष जाते हैं और उसका कल्याण करते हैं. સસ્મિત વદને સ્વામીએ પૂછ્યું, બેટા તું કોણ? ગામના દરબારનો દીકરો, એવું કિશોર બોલ્યો. हूँ ये गांव का जो हेड है उसका बेटा हूँ. સ્વામીએ કહ્યું, બેટા તારા બાપ અમને કાઢી મૂકશે, તે અમારા વિરોધી છે. તે स्वामी ने उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया कि तेरा बाप शायद हमें भगा दे. तो बेटा ने क्या बोला? તે નમણા કિશોરે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો, સ્વામી હું છું ને, તે કશું નહીં બોલે. मैं हूँ ना. દીકરો પ્રેમથી સંતોને પોતાના દરબારમાં લઈ ગયો. દરબારગઢની ખીંટીએ સ્વામિનારાયણના સંતોએ પોતાની જોડીઓ લટકાવી. उनके घर में पुराने टाइम में मकान में ऐसी खेटियाँ होती थी, जो कुछ थैला हो ना उधर लटकाए, क्योंकि चूहा नहीं तो
सब बिगाड़ दे। तो उधर उसने जोली उधर टंगा दी। જેની આંખના નૂર ઓછા થયેલા એવા 70 વર્ષ ઉપરની અવસ્થાએ પહોંચેલા દરબાર પાસે સ્વામી પહોંચી ગયા. उसकी आंखें काम नहीं करती थी दरबार की, मगर स्वामी जी उसके पास पहुंच गए। સ્વામીએ હળવે રહીને દરબારને પૂછ્યું, દરબાર, અમને ઓળખો છો? अब हमको पहचानते हो? મોટી વયને લીધે વિસ્મૃતિ પામેલા અને આંખથી ઓછું ભાળતા દરબાર કહે, ના સ્વામી. तो दरबार ने बोला मुझे याद नहीं है, मैं नहीं पहचानता हूँ। સ્વામી કહે, દરબાર, આજથી 10-12 વર્ષ ઉપર સ્વામિનારાયણના સંતો તમારા ગામને પાદરે આવેલા તે પ્રસંગ તમને યાદ આવે છે? 10-12 साल पहले संतो आए थे, बाजरा कटवाया था, दातरड़ा दिया था, वो याद है? આપે અમને દાતરડા આપેલા અને એ કાતિલ ગરમીમાં કાળી ધરતી પર કાળો બાજરો લણાવેલો. સ્વામીની વાત સાંભળી દરબારની સ્મૃતિ સહજ સતેજ થઈ અને સાથોસાથ કોઈ અકલ્પ્ય ગભરાટ એમના હૃદયને વિશે વ્યાપી રહ્યો. एक तो याद आ गया, मगर दूसरे से कि मेरा बेटा इसको लेकर आया है और यही साधु इतना याद करके बात करते हैं, तो मेरी तो गलती हुई थी, अब तो उसको पता चलेगा ना। ઉચાટ ભર્યા દિલે દરબારે સ્વામીને પૂછ્યું, તમને અહીં કોણ લાવ્યું? आपको ये मेरे घर में कौन लाया? સ્વામી બોલ્યા, તમારો દીકરો લાવ્યો. દરબાર, તમે અમને કાઢી મૂક્યા પછી પ્રભુને અમે પ્રાર્થના કરેલી કે દરબારને દીકરો નથી તે એમને ઘેર પારણું બંધાવજો. हमने ऐसी प्रार्थना करी थी भगवान को कि आपके घर बेटा आए। તે આ તમારો દીકરો. દરબાર એકદમ બોલી ઉઠ્યા, તમે જ દીકરો આપ્યો છે તે કેવી રીતે મનાય? देखो, स्वीकार नहीं होता है, डाउट होता है, क्वेश्चन होता है। સ્વામીએ કહ્યું, દરબાર, એ દીકરાની જીભે શિવલિંગ છે. દરબારે દીકરાને ખોળામાં બેસાડી એની જીભ પરના શિવલિંગના દર્શન કર્યા. पहली बार उसने बेटे की जीभ का शिवलिंग का दर्शन किया। પુત્રની જીભે શિવલિંગ જોયું એટલે દરબારના હૈયાની હામ પૂરી થઈ. હામ પૂરી કરનાર એ સાધુ આજે એના દરબારમાં વિરાજ્યા હતા. કરુણાનિધિ એવા એ સાધુની કરુણાના દર્શન કરી દરબાર એની કરુણામાં ઓગળી ગયા. તેમના અંતરમાં એમ થઈ ગયું કે અહો, શું આવા સાધુ પણ પૃથ્વી પર છે ખરા? उसको तो यही था कि ये साधु लोग भिखमंगे हैं, काम नहीं होता है, भिख हम देते रहते हैं, मगर ये पता नहीं चला कि ऐसे कोई भी साधु है कि हमारी दिल की बात समझकर उनका प्रारब्ध को हटाकर सुखी करे। સહજાનંદ स्वामी महाराज की जय। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे